हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिमन्यु सीजा है। मैं 8वीं कक्षा में डिवाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। वो स्कूल फग्गू में है। मैं कालावली का रहने वाला हूँ। My name is Sunita Mehta. I am the principal of Divine Public School फग्गू। हमारे डिवाइन पब्लिक स्कूल के बच्चा अभिमन्यु जो कि क्लास 8th का बच्चा है, जिसका सिलेक्शन 5th राउंड में हुआ है। और वो बच्चा इतना सिंसियर है, चाहे वो स्टडी का हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे अपनी पसंदीदा गेम कबड्डी के लिए, उसके मन में एक जुनून रहता है। चाहे उसकी मम्मा जो है सुजाता मेहता, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल थे, 2021 में वो इस नश्वर शरीर को कोरोना टाइम में त्याग कर चले गए। चाहे वो एक मदरलेस बच्चा है, लेकिन उसमें जो स्टडी के प्रति जुनून है वो देखने लायक है। हर पल जो बच्चा स्टडी की तरफ और अपनी गेम्स की तरफ और अपनी जो एक पेशेंस है उसका पेंटिंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपना होमवर्क करने के लिए वो बच्चा लेट नाइट तक भी पेंटिंग में लगा रहता है। हमेशा वो एक मन में उत्साह, जुनून कि मैंने क्लास में भी टॉप करना है और हर फील्ड में नॉलेज को गेन करना है। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे ही स्कूल का विद्यार्थी अभिमन्यु मेहता, जिसने किसमें कितना है दम शो के लिए 4 राउंड जो है क्लियर किए हैं, वो फाइनल के लिए सिलेक्ट हुआ है। मेरी परमात्मा से यही दुआ है, प्रार्थना है कि ये बच्चा जो है फाइनल में भी सिलेक्ट हो, जहाँ ये अपने माता पिता का फाइनल राउंड में भी ये बच्चा जीते और जहाँ अपने माता पिता का नाम रोशन करे, उसके साथ साथ डिवाइन पब्लिक स्कूल का भी नाम ये बच्चा रोशन करे और इसे हर फील्ड में हर कदम पे सफलता मिले, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सीमा एंड मैं डिवाइन पब्लिक स्कूल में एज अ मैथ्स टीचर कार्यरत हूँ। मैं अभिमन्यु की क्लास इंचार्ज हूँ। और अभी का सबसे पहले तो कि वो एकेडमिक्स में बहुत ही बढ़िया है। अभी उसने रिसेंटली 8th क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है 99.4% मार्क्स से। एंड सेकेंडली उसका डिसिप्लिन में बहुत बढ़िया रहता है। सभी टीचर्स की वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता है। थर्ड इज कभी भी वो ऊंची आवाज में बात नहीं करता। फोर्थ इज हर गेम्स में आगे रहता है। जैसे अभी पिछले साल मतलब स्पोर्ट्स मीट हुई थी तो उसने स्कूल में कबड्डी टीम में पार्टिसिपेट किया था और उनकी टीम विन भी हुई थी। एंड फिफ्थ इज कि उनका पेंटिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हमें आज मौका मिला है कि हम उसका इंटरव्यू कर पाए। पेंटिंग में उसने जैसे स्कूल में प्रिंसिपल मैम की पेंटिंग भी बनाई है, अपने फेवरेट टीचर की पेंटिंग भी बनाई है। और मैं एंड पे यही प्रे करती हूँ कि वो हमारा और हमारे स्कूल का और अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। बेस्ट विशेस देते हैं। थैंक यू।
मैं थैंक यू करता हूँ अपनी फैमिली का जो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं। मेरा नाम मोनू असीजा मंडी कालांवाली से। मैं एक स्कूल संचालित करता हूं जो गांव फग्गू में स्थित है, डिवाइन पब्लिक स्कूल। और मेरा बेटा अभिमन्यु जो कि 9th क्लास में पढ़ता है, जो जिसे कि एक पेंटिंग का शौक है और शतरंज का शौक है। और ये इतना शरारती है। जब ये बच्चा पढ़ता तो जब इसके टीचर्स को शिकायत लगानी तो टीचर्स ने यही कहना कि इससे बढ़िया बच्चा तो क्लास में है ही नहीं है। असल में इसका जीवन उलट है। ये घर में इतना शरारती है, वो सब तरह की शरारतें करता है। तो जब भी इसे किसी बात के लिए टोकना, मोबाइल के लिए टोकना, आगे से इसका यही जवाब होना भी सरकारें यही तो चाहती हैं। जो मानना है मोबाइल के विषय में, जो आज सरकारों का मंथन है, हर बच्चा मोबाइल की एक लत लगी हुई है। तो इसे हम टोकते हैं कि इस मोबाइल की लत से बचना ही बड़ा कार्य है आज के जीवन में। पर ये चलो मोबाइल गेम खेलते हैं बच्चे थोड़ी देर के लिए, पर इसे बार बार टोकना कि मोबाइल नहीं खेलना, ये डर भी जाते हैं भी पापा घर पे आ गए हैं तो मोबाइल को इधर उधर छुपा देते हैं। तो और जब स्कूल में मोबाइलों का रह जाना तो ऐसे बिलकते हैं जैसे किसी नशेड़ी को नशा लगा होता है और मोबाइल ना मिला हो। पर जब ये पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि होमवर्क नहीं करते, स्कूल का सारा कार्य भी करते हैं, स्कूल में ही सारा कार्य अपना संपन्न कराते हैं। और घर में आके तो सिर्फ ऐसे होता है भी हम ये कार्य कर लें, इधर उधर का मोबाइल देख लें। और जब पेंटिंग बनाने लग जाना तो फिर समय की कोई सीमा नहीं होती, चाहे रात के 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए। जैसे अब पिछले दिनों पेपर हुए बच्चों के, तो कोई समय सीमा नहीं थी कि रात को चाहे 11 बजे सोए, चाहे 12 बजे सोए, तो पेपर की तैयारी करके ही सोना। The origin and development of man and his civilization is an interesting story. A large part of this civilization is hidden in the thick fro and of the past. Effort are on the understand them. These civilizations develop at different time in different origins of the world. When a person starts living permanently, a social, political, cultural and economic system start developing around him to lead an orderly life. This system develops civilization. The detail of the civilization, information about which has been received till date as follow. The development of Egyptian civilization took place about 7,000 years ago. In ancient time, Egypt was divided in small states. In about 4000 BC, these states were united and organized into 2 kingdoms. First was the kingdom of North Egypt at the mouth of the Nile, and second was the kingdom of South Egypt at the valley of the Nile. और जब कोई छोटी छोटी बातों के लिए समझाना कि ये काम आप सीख लो, तो कभी कभी ये मजाक में कह देना भी दास ये काम नहीं जानता। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें भी करता है जो जिससे सारे खुश भी हो जाते हैं। क्योंकि जब इससे कहते हैं भी चाय बना लो तो आगे से यही जवाब आना भी दास चाय नहीं सीखेगा, क्योंकि दास को फिर ड्यूटी मिल जाएगी चाय की। बच्चा जो लायक है, मतलब की जो मेरे से ज्यादा अपने मतलब की मम्मी पापा, मतलब की जो मासी और मासड़ है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस और प्यार करता है। क्योंकि इनकी मम्मी के एक्सपायर होने से पहले ही तो इन्होंने अपनी मम्मा और पापा के पास इधर ही सोना, जैसे कि बच्चा इन्होंने ही जन्म दिया हो। ये तो ऐसे है जैसे भगवान ने चाहा कि बच्चे की परवरिश इसके माता पिता ही कर रहे हैं। अपने माता पिता का नाम मेरे से भी ज्यादा अपनी मासी और बड़े पापा को बड़ा प्यार करता है, मेरे से भी ज्यादा, क्योंकि इनके साथ हमेशा लगाव रहा है। जब भी कोई छोटी छोटी बात होनी तो अपनी मम्मी या पापा को ही कहना, मेरे को नहीं कहना। मेरे को तो सिर्फ जब रात को कोई जरूरत पड़ती है, वॉशरूम जाना है, तो तभी उठाना है भी अब कोई काम नहीं आएगा मेरे, अब ये पापा काम आएंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम होनी तो मेरे को याद करना। कोई पैसे लेने हैं तो उधर पापा को नहीं कहना है, वो इधर से लेने हैं। कभी कोई गिफ्ट देना है किसी को तो वो इधर ही कहना है। अपने बच्चे के लिए बस इतना ही कहूंगा कि जीवन में ये चाहे कुछ भी बने, मुबारक है, पर ये अच्छा इंसान बने। यही इसके लिए दुआ, यही आशीर्वाद है। और मेरा बेटा अभिमन्यु असीजा जो कि डीडी पंजाबी में 4 जो कंपटीशन हो उसमें टॉपर आया, मेरे बच्चे के लिए इस ईश्वर से यही दुआ है कि ये जो 4 राउंड में विजेता बना है, अब 5वें राउंड में जाए, ये जीत के आए और अपने स्कूल का नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। अकेला यहीं तक जीवन जीना नहीं है कि इसमें जीत गए तो कहीं जीवन की बाजी जीत गई। अच्छे इंसान बन के रहना, ये सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि ये तो हार जीत छोटे से कंपटीशन है, जीवन में होते रहते हैं। इसमें कोई तक अगर 20 बच्चे हैं तो कोई फर्स्ट आएगा। उन सभी बच्चों के लिए भी यही ब्लेसिंग है कि उन्हें चाहे जीवन में हार मिले जीत मिले, इस चीज पे उन्होंने नर्वस नहीं होना, क्योंकि ये जिंदगी की अंतिम जीत नहीं है। क्योंकि अंतिम जीत है जीवन में खुश रहना। और सभी बच्चों के लिए यही दुआएं हैं जो इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, वो इस बात के लिए नर्वस ना हो कि वो जीतेंगे या हारेंगे। बस इस बात के लिए वो इस कंपटीशन में भाग ले कि हम में कुछ टैलेंट है और कुछ करके दिखाना है और खुश रहना है। इनके लिए सबसे बड़ी जीत है। यही आशीर्वाद, यही
कामना भगवान से करते हैं जे बच्चे हमेशा आगे बढ़ते जाएं और समाज के कार्यों में जे भाग भी लें और जे एक सामाजिक प्राणी बन पाए। यही दुआ भगवान से। हेलो एवरीवन, माय नेम रजनी। मैं कालांवाली की रहने वाली हूँ और मैं अभिमन्यु की मासी भी हूँ और मम्मा भी हूँ। वो कैसे, हम दो बहनें एक घर में हैं और अभिमन्यु की जो मम्मा है सुजाता मेहता, और उनकी लगभग 3 साल हो चुके हैं। उनकी कोरोना टाइम में डेथ हो चुकी है। अब इनकी परवरिश हम खुद कर रहे हैं, बचपन से ही खुद कर रहे थे, पर और भी अब उससे भी ज़्यादा हम इनकी परवरिश कर रहे हैं। और जो ये 4th जो राउंड इनके हुए हैं, ने जीत हासिल की है। आगे भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी और ये लास्ट राउंड में भी ये जीत को हासिल करें और अपने स्कूल का नाम, डिवाइन पब्लिक स्कूल का नाम भी रोशन करें और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें और अपने गुरु का नाम भी रोशन करें। सभी बच्चों के लिए यही ब्लेसिंग है। इनकी जो बचपन की बात, जब अभिमन्यु की जो बचपन की बात, जब हम इनके स्कूल में पीटीएम के लिए जाते तो हम इनकी कंप्लेन भी करके आते टीचर को, तो घर में ये बहुत ज़्यादा नोटी है, तो टीचर यही कहती यही बच्चा ही क्लास में सिंसियर है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई शरारत नहीं करता। तो हम कहते घर में तो हमें ये बहुत ही तंग करता है। कहते नहीं, ऐसा हमें तो नहीं लगता, ये बच्चा बहुत ज्यादा ही सिंसियर है, स्टडी में बहुत अच्छा है, मन लगा के पढ़ता है और नाइट में भी लेट नाइट 2 बजे 3 बजे तक ये पढ़ता है। पेंटिंग का भी इसे काफी शौक है और सिंगिंग भी करता है, ये चेस का भी शौक है, कबड्डी में भी ये काफी आगे रहा है। बचपन में अभिमन्यु जब बचपन में छोटा था तो क्या होता था, अंदर जाके सीजर उठाई और अपने बाल कट कर लेता था। क्या हुआ, नेक्स्ट डे हमने मैरिज पे जाना तो सुबह जब उठा देखा तो इसके बाल कटे हुए, तो इसकी मम्मी ने इसको बहुत डांटा, अभी आज तो आपा ने मैरिज पे जाना है और आपने ये बाल आगे से कैसे कट कर लिए। मतलब बचपन में ऐसी छोटी छोटी हरकतें काफी करता था ये। हाँ, एक बार क्या हुआ, अभिमन्यु, मैं कपड़े वॉश कर रही थी तो मेरा इधर उधर हुआ और इसने ना फोन मोबाइल उठाया और जो फोन मोबाइल था इसको उसने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। इसको यूं था अभी ये मैला हुआ पड़ा, ये भी धुल जाएगा। ज्यादा तो ये पेंटिंग या थोड़ी बहुत गेम भी। मेरी बेस्ट विशेष सभी बच्चों के लिए, ओनली अभिमन्यु के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए यही है। मैं परमात्मा से आगे यही अरदास करती हूँ, हर बच्चा अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करे, अपने स्कूल का नाम भी रोशन करे, अपने गुरु का नाम भी रोशन करे। मेरी उम्र 13 साल है। मुझे खेल कूद में बहुत रुचि है। मुझे कबड्डी और फुटबॉल सबसे पसंद है। मुझे ड्राइंग का भी बहुत ही ज्यादा शौक है। मैं बड़ा होकर एक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। जब मैं छोटा होता था तब उस टाइम पर मैंने सौरभ जोशी नाम के एक यूट्यूबर को देखा।
वो इस तरह से ड्राइंग बनाता था, तो मैंने शुरू में पेंसिल से उठाकर उससे कुछ बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चलता गया और नया सामान लाकर तो रुचि इस तरह से बढ़ गई और फिर मैंने ड्राइंग करना शुरू कर दिया। इस तरह मुझे ड्राइंग का शौक हुआ। ड्राइंग के अलावा मैं कभी कभी गेम भी खेलने लग जाता हूँ, लाइक बैडमिंटन और चेस मैं बहुत अच्छी तरह से खेलता हूँ। मैं स्कूल के हर कंपटीशन में भाग लेता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, और उसमें से कोई ना कोई हमेशा मुझे स्थान मिल ही जाता है और मैं हर काम में अच्छा हूँ। मैंने स्कूल में कराई गई स्किट, दिया मेकिंग कंपटीशन, रूम मेकिंग कंपटीशन और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स के ऊपर बनाकर कुछ ना कुछ किया है। दिवाली के ऊपर जैसे नुक्कड़ नाटक करते हैं तो हमारे स्कूल में रैली निकाली जाती है, तो उस रैली में जैसे नुक्कड़ नाटक कराते हैं तो उसमें भी मैंने हमेशा भाग लिया है, जिसमें पटाखे ना चलाने को कहा जाता है और मैं कभी भी दिवाली पर पटाखे ना चलाकर हमेशा मिठाइयों के साथ, फूलों के साथ इस तरह से दिवाली मनाता हूँ। होली पर हमारे स्कूल में जब होली मनाते हैं तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर ही होली मनाता हूँ, तो उन्हें प्यार से रंग लगाता हूँ और उन्हें मिठाइयाँ खिलाता हूँ। फिर जब सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर स्कूल में पढ़कर फिर आकर उसके बाद फ़ोन चलाने लग जाता हूँ। उसमें फिर मैं गेम खेलकर कुछ टाइम के बाद फिर मैं बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ। उसके बाद फिर हम बाज़ार में घूमने चले जाते हैं और फिर रात को मैं पढ़ने लग जाता हूँ। मैंने हर चीज़ ट्राई कर देखी, तो सबसे अच्छा मुझे जो लगा तो मैंने वो लाइन चुन ली। एक दिन KKHD की टीम हमारे स्कूल में आई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि KKHD मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा अपना टैलेंट दिखा सकता है और टीवी पर आ सकता है।
और मेरा भी सपना था कि मैं अपना टैलेंट सबको दिखा सकूं और टीवी पर आ सकूं। और फिर मैंने KKHT में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड मेरा पंजुआना में हुआ था, सेकंड राउंड मेरा पंजुआना में ही हुआ था और थर्ड और फोर्थ राउंड मेरा सिरसा में हुआ। इस तरह कर कर मैंने अपने 4 राउंड क्लियर किए। अब मैं फाइनल में पहुंच गया हूँ। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ, अपने फैमिली का, अपनी सिटी का और अपना नाम रोशन कर सकूं। KKHT को ज्वाइन करने से पहले मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पर उसके ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया और मुझे ड्राइंग में और भी ज्यादा रुचि बढ़ गई। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और KKHT की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHT।